जेरंड वर्सेस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव और जेरंड क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जेरंड एंड इन्फिनेटिव ये हमारे पास टाइप्स है नॉन फाइनाइट वर्ब के। इन इंग्लिश ग्रामर सेंटेंसेस आर मेड ऑन टू स्ट्रक्चर्स। इंग्लिश ग्रामर में हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस जब बनाते हैं हम दो स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इंग्लिश ग्रामर में हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं हम दो स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। A sentence that contains a single verb, ये वो जुमले होते हैं कि जिनमें हमारे पास सिंगल वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, she plays cricket, she plays cricket, I write a letter, I write a letter। यहाँ पे she हमारे पास सब्जेक्ट है, plays हमारे पास वर्ब है, cricket हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक ही वर्ब का इस्तेमाल किया है। आई राइट अ लेटर, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, राइट हमारे पास वर्ब है, लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर में, इस सेंटेंस में भी हमने क्या किया है, एक ही वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर जो है उसमें हम सिर्फ एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर होता है, अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स मोर देन वन वर्ब। वो स्ट्रक्चर के जिनके अंदर हम एक से ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही एंजॉयज वॉचिंग क्रिकेट, ही एंजॉयज वॉचिंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, वांट हमारे पास वर्ब है, टू प्ले भी हमारे पास वर्ब है, क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब है, वाचिंग भी हमारे पास वर्ब है, क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है कि जिनके अंदर हम एक से ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में हमने दो वर्ब का इस्तेमाल किया है और इसमें भी हमने दो वर्ब का इस्तेमाल किया है। मतलब इंग्लिश में हम दो स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं। एक वो स्ट्रक्चर कि जिनमें हम सिर्फ एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा वो स्ट्रक्चर कि जिनमें हम दो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक से ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल जब हम करते हैं। Here the second one comes either to plus verb form or verb plus ing form। यहाँ पे जो दूसरा वर्ब हमारे पास आएगा वो या तो to plus verb first form होगा या फिर verb plus ing form होगा, जिस तरह ये है। यहाँ पे to plus verb first form आएगा या verb first form plus ing आएगा। मतलब दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे वर्ब आएगा वो या to plus verb first form होगा या verb first form plus ing होगा। to plus verb first form को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ओके, verb plus ing को हम जेरंड कहते हैं। ओके, तो जेरंड हमारे पास है verb plus ing। वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म को और उसके बाद हम ing का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शंस इज अ नाउन, और ये हमारे पास नाउन का काम देता है। इनसे हम नाउन का काम लेते हैं जुमले के अंदर। इन्फिनेटिव क्या है, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, दैट डज नॉट रिलेट टू एनी टेंस, जिनका ताल्लुक किसी भी टेंस से नहीं है। मतलब ये दोनों हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है कि जिनका ताल्लुक किसी भी टेंस से नहीं होता। मसलन जब हम किसी टेंस को चेंज करते हैं तो ये हमारे पास चेंज नहीं होते। जैसे ये एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही एंजॉयज वॉचिंग क्रिकेट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब अगर यहाँ मैं ये टेंस सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट करूँ, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, ही एंजॉयड वॉचिंग क्रिकेट। अब अगर यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज करूँ इन सेंटेंसेस को, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, ही एंजॉयड वॉचिंग क्रिकेट। तो ये टेंस जब चेंज होता है तो इनके साथ ये इन्फिनेटिव और जेरंड चेंज नहीं होंगे। मतलब टेंस जो भी हो ये अपने असली हालत में आएंगे, इसलिए इनको कहते हैं कि ये किसी भी टेंस के साथ रिलेट नहीं करते हैं। जेरंड एंड इन्फिनेटिव आर आल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन्स। जेरंड और इन्फिनेटिव को हम वर्बल नाउन कहते हैं कि ऐसे नाउन है कि जो वर्ब से बने होते हैं। मतलब जेरंड और इन्फिनेटिव ये वर्ब से बने हुए हैं और इनको हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, दे एंजॉय स्विमिंग, दे एंजॉय स्विमिंग। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है, तैरने को कहते हैं। ओके, ये तैरना हमारे पास एक जेरंड है, स्विमिंग हमारे पास क्या है, एक
एक जेरंड है, ओके। एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, ओके। ये वर्बल नाउन है, स्विम से बना है। दे डिसाइडेड टू स्विम, दे डिसाइडेड टू स्विम। अब यहाँ पे टू स्विम क्या है, इन्फिनेटिव है, एज अ नाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। मेन वर्ब हमारे पास डिसाइडेड और एंजॉय है यहाँ पे। अब आइए इस पे मजीद एग्जाम्पल करते हैं ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। आई लव टू ईट स्पाइसी फूड, आई लव टू ईट स्पाइसी फूड। यहाँ पे टू ईट हमारे पास क्या है, ये इन्फिनेटिव है। लव हमारे पास फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास टू ईट है, ओके। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही लाइक्स टू स्लीप in the darkness, he likes to sleep in the darkness। अब यहाँ पे likes हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, to sleep हमारे पास infinitive है, ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब है। playing is a good exercise, playing is a good exercise। यहाँ पे playing हमारे पास क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, जिनको हम जेरंड कहते हैं, ओके। they love eating fish, they love eating fish। यहाँ पे eat फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ing लगा के ये हमारे पास जेरंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अली लाइक्स टू फोटोग्राफ नेचर, अली लाइक्स टू फोटोग्राफ नेचर। अब ये हमारे पास क्या है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है हमारे पास। अली लाइक्स फोटोग्राफिंग नेचर, अली लाइक्स फोटोग्राफिंग नेचर। अब ये हमारे पास क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जेरंड है ये हमारे पास।